हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12th का यह आपके लिए 9वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो पिछले दिन हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे और एनसीईआरटी में हम लोग चलने वाले थे, मतलब चल रहे थे आपका विविध प्रश्नावली, मतलब एमसीक्यू, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो पिछले दिन मैंने उसका 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जो भी प्रश्न आपका बनते हैं वह टोटली आपका पूछे जाने की संभावना बिहार बोर्ड में ज़्यादातर रहती है या अदर बोर्ड में भी ज़्यादातर रहती है। तो उस प्रश्न को आप सही तरीके से बनाइएगा, क्योंकि पचनमढ़िया में भी पूछा जाता है वैसे प्रश्न। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा जो होने वाला है वह क्वेश्चन नंबर होने वाला है आपका 3। 2 तक तो हम कर ही दिए थे पिछले दिन आपको। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, देखिए ध्यान से। कह रहा है बच्चे आपको प्रूव्ड करनी है। क्या प्रूव्ड करनी है? तो प्रूव्ड करनी है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर आपको प्रूव्ड करनी है 10 इनवर्स 24/7। देखिएगा ध्यान से, यह प्रूव्ड करनी है। तो आपको इसमें चलना पड़ेगा LHS से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ आपको LHS लिखनी है। तो यह मेरे पास है 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक। अब यहाँ देखो ध्यान से। अच्छा, मैंने सारा फार्मूला बतलाया है और सही तरीके से बतलाया है। बच्चा, हम लोग जो है 2 साइन इनवर्स का फार्मूला के बारे में बात करेंगे। अब देखो, मैंने जो आपका 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बतलाया था, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमारा tan के फॉर्मेट में भी होता था, cos के फॉर्मेट में भी होता था और sin के फॉर्मेट में भी होता था। लेकिन 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला मैंने 2 ही फॉर्मेट में बतलाया था, एक आपका साइन में और दूसरा मैंने cos में बतलाया था। लेकिन cos वाला ज़्यादातर यूज नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ। तो मैं साइन वाला यूज करूँगा। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात आप मुझे बताओ। 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला आप बोलोगे सर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है फार्मूला। ठीक। तो आपने यहाँ यूज करना है साइन इनवर्स 2x का काम किया है 3/5 और उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, यह बन जाएंगे साइन इनवर्स, यहाँ कटना तो है नहीं, तो आपका 3 दूना 6/5। यहाँ आपके पास हो जाएंगे 1 माइनस 9/25। आगे चलोगे तो साइन इनवर्स 6/5, एलसीएम बचा यहाँ पे आपके पास 25, तो 25 माइनस 9, तो यह बन जाएंगे आपके पास साइन इनवर्स 6/5। अच्छा बताओ, 25 में 9 जाएगा तो आप बोलोगे सर यह तो 16 आएंगे, तो 16/25 आया। अब ज़रा मुझे बताओ कि यहाँ आगे जब इसको लेके बढ़ा जाएगा कि साइन इनवर्स 6/5 आपके पास, ठीक है, आप 16/25 के बारे में क्या बात करते हैं? लोगे 16 का वर्गमूल आपका 4 और 25 का तो 5 आता है, तो यह बन जाएंगे मेरे पास साइन इनवर्स, कटना तो कुछ है नहीं, 6 के 24 बटे आपके पास 25। लेकिन मुझे सिद्ध करना था 10 में। अब क्या करोगे? तो 10 में सिद्ध करना है तो आपको कुछ भी नहीं करनी है, इसको बदल देनी है 10 में और रफली इसी जगह आप बदलिएगा कि मेरे पास जो है P का मान है 24, H का मान है 25। तो B जो मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे सर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर लिखो, तो यह B जो बन जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो यह बनेगा 625 और घटा में 576, तो B बराबर हो जाएंगे मेरे पास कितना बच्चा, आप बताओ मुझे, 49। ठीक है, और 49 का आएगा मेरे पास 7। बस खेल समाप्त हो गया आपका। आप मुझे बताओ कि 10 का मैं बात करने वाला हूँ, तो यहाँ लिखोगे आप 10 इनवर्स और क्या लिखोगे P/B। तो P का मान हमारे पास कितना है 24 और B का मान कितना है 7। तो यह बच्चा आपके पास प्रूव्ड हो गया। बताओ, और यह क्वेश्चंस 2 नंबरिया में पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को सही ढंग से आप बनाएंगे। क्लियर है?
चलो नोट करो इसको फटाक से। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, यह भी 2 नंबरिया के लिए ही लायक है आपका, 4 नंबर प्रश्न आपका। और एनसीईआरटी बना लोगे तो हमें नहीं लगता है कि 2 नंबरिया प्रश्न तुम्हारा छूटने का चांस रहेगा बोर्ड में। 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर आपसे पूछा जा रहा है टेन इनवर्स 77 आपको प्रूव करना है 36। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चा, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपके दिमाग में एक बात तो फिट होना चाहिए कि प्रूव्ड तो हमें करना है 10 और दोनों मेरे पास साइन है। अगर दोनों साइन है तो कोई बात नहीं, आप साइन का फॉर्मूला लगाओ। अगर एक साइन रहता एक कोस रहता तो किसी एक को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को पहले से ही 10 में कन्वर्ट कर दो और बाद में सॉल्व करो। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं करना है, मुझे तो दिख रहा है कि मैं साइन का फार्मूला लगा सकता हूँ आराम से, तो मैं चुपचाप इसको लिख लेता हूँ। साइन इनवर्स बोलो कितना लिखूँ मैं आपका 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 LHS में। अब फार्मूला मुझे बताओ जरा सा कि साइन इनवर्स x और y का फार्मूला। आप बोलोगे कि सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला जो होता है वो होता है साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। यहाँ देखो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और जब मैं फार्मूला यह बतलाया था जिस टाइम, तो उस टाइम आपको रेंज फैंस सब बहुत सारा चीज़ मैंने इसमें बतलाया था आपको उस टाइम में, इस बात को भी ध्यान पता है आपको। अब मैं इसको लगाऊंगा तो मुझे x का मान हमारा कर रहा है बच्चा आपका 8/17 लिख दिया, और √1 मैंने लिखा 1 - y²। y का काम कर रहा है हमारा 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर दोगे। फिर आगे प्लस में लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 3/5 लिखेंगे, फिर √1 लिखेंगे, 1 माइनस कितना आपका 8/17 का स्क्वायर लिख देंगे। हो गया खेल खत्म। आप मुझे आगे बताओ कि यह बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/17 और उसके बाद यहाँ आपके पास 1 माइनस कितना 9/25। तो आगे अगर जब मैं बात करूँ आपके पास 3/5 ठीक है, और यहाँ बन जाएगा आपके पास कितना 1 माइनस 64/200 आपके पास कितना बच्चा 89, क्योंकि 17 × 17 कीजिएगा तो 289 ही आता है। तो यह बन जाएंगे आपके पास साइन इनवर्स बोलो कितना 8/17, और यहाँ आपके पास एलसीएम यदि आप लेंगे तो 25 आएगा, तो 25 माइनस 9, और फिर यहाँ आ जाइए 3/5, और फिर यहाँ आपके पास एलसीएम आएगा तो कितना आपके पास 289। तो यह बन जाएगा आपके पास 289 माइनस 64। देख रहे हो ना। चलो आगे देखो, आगे यह बन जाएंगे आपके पास साइन इनवर्स कितना 8/17। अब बताओ यहाँ पे यह घट करके कितना आएगा, तो यह बोलोगे आपकी 16 आएंगे 25 ठीक है, और यहाँ आपके पास 3/5 ठीक है, और यहाँ 289 में आप 64 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा बच्चा आपके पास बताओ मुझे, तो आप बोलोगे कि 225 बचेंगे आपके पास, और नीचे में आपके पास 289 बचेंगे। अब आगे जब इसको तुम सॉल्व करोगे, इसका बारी है निकालने का, तो 16 का तो 4 निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा, 225 का 15 निकलेगा, 289 का 17 निकलेगा। तो कहाँ निकालूं मैं ऊपर लिखूं क्या इसको कि बगल में लिखूं? नहीं, ऊपर में लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आए। आगे यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, यह बन जाएगा आपका साइन इनवर्स कितना 8/17, और गुना में अगर जब बात करोगे निकलेगा 5 ठीक है, आगे आप प्लस लिखिएगा ठीक, और उसके बाद 3 आपके पास 5, और बताओ 225 का कितना निकल जाएगा, यह निकल जाएगा आपके पास 15, और नीचे में निकल जाएगा कितना 17 ठीक है। अब देखो आगे साइन इनवर्स ठीक है, यहाँ देखो 8 चौके 32 हो जाना है, 17 पचे 85 हो जाना है, फिर यहाँ देखो 15 तिया 45 हो जाना है, 17 पचे 85 हो जाना है। तो यहाँ आपके पास साइन इनवर्स नीचे एलसीएम कितना बचा 85, तो बताओ 32 + 45 ठीक, तो यह बन जाएगा आपका साइन इनवर्स बोलो कितना जरूरत इतना 5 2 7 5 4 3 7 बटे कितना 85 हो गया। अब मुझे प्रूव्ड करना था 10, तो साइन को
10 में बदलने का प्रयास कीजिए। P का मान 77, H का मान हमारे पास 85, तो मुझे निकालना है B, तो आपको निकालना पड़ेगा बच्चा 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप 85 का स्क्वायर कितना होता है इस बात का कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि अगर जहाँ ये स्क्वायर आपको पता नहीं है तो आपको गुना करने के लिए आनी चाहिए। अब कई सारे बच्चे रट जाते हैं कि हाँ ये तो होना ही है, तो रट करके कोई फायदा नहीं, फटाफट तुम कर सकते हो यहाँ पे कि 85 गुना 85 हमारा क्या होगा। तो 5 8 पंचे 40, 40 40 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 42, फिर 8 पंचे कितना 40, 8 8 64, 64 और 4 कितना हो गया 68, 5 2 12 7 कितना हो गया बच्चा आपका 7225। और 77 के बारे में बात कीजिएगा, 77 गुना 77, अब क्या करोगे, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 7 7 49, 7 7 49 और 4 कितना हो गया आपके पास 53, फिर आपके पास 9 3 5, यह बन जाएगा 9 और 4 12 ना, फिर 8 1 9 और यहाँ पे आपके पास 5, तो यह बन गया आपके पास कितना बच्चा आपके पास बोलो 49। और यह बी का मान अगर जब मैं बात करूं तो यहाँ घटाने के बाद क्या आना है बोलो, 15 में 9 चले जाएंगे 6, फिर आप 7 में मतलब कि यहाँ 1 है, 1 में 2 चले जाएंगे, मतलब 11 में 2 चले जाएंगे तो 9, फिर यहाँ आ जाएंगे आपके पास 1 मतलब 11, 11 में फिर 9 गया तो आपके पास 2, फिर यहाँ आपका बच्चा है 6 में 5 गया 1, 1296। और यह स्क्वायर फॉर्मेट आपको कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, और यदि किसी को याद नहीं है तो आप 1296 को देखिए निकालने के लिए भी आपको आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक, अगर मैं 3 से करता हूँ तो 3 तिया 9, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे कितना 3, और उसके बाद यहाँ 96 तो उतरबे करेगा। ठीक है, तो यह बन गया आपके पास 6, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 6 छा के 36 कर देते हैं। ठीक है, और 6 छाक फिर 36, 36 3 कितना हो गया 39, तो 36 आया। तो तुम कहोगे सर इतना के करने के लिए बैठा है, अब इतना के करने के लिए बैठा है तो अब तुम जानोगे। ठीक, तो मेरे पास 77 तो रहबे करेंगे क्योंकि पी बाय बी होता है, तो बी का मान मेरे पास कितना निकला है देखो वहाँ पे 36 निकला है, तो नीचे में लिखूंगा मैं 36, तो यही चीज़ मेरा प्रूव हुआ। ठीक है, अब कई सारे बच्चे यह वाला चीज़ को रट लेते हैं, तो तुम्हें रटना या निकालने के लिए आना चाहिए। अब जैसे तुम करना चाहते हो करो, चलो नोट करो इसको भी। अब तुम्हारा 5 नंबर प्रश्न देखो। देखो यह सब क्वेश्चंस जो होते हैं वो लेंदी होते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं कि सर कितना खतरनाक सब क्वेश्चंस है। कोई खतरनाक नहीं है, इतना भारी तुमको पूछवो नहीं करेगा। आजकल का लेवल जो है ना दिन पर दिन आपका घटने लगा, लेकिन आपको आना चाहिए कि मैं बना सकता हूँ अगर जब मेरे पास आ जाए तो कॉस इनवर्स 33 इस बार दिया है 65 प्रूव करने के लिए। ठीक है, आ जाइए ध्यान से। तो सबसे पहली बात कॉस से कॉस ही निकालना है, तो ज़्यादा मुझे सोचना ही नहीं है, अच्छा से निकाल सकता हूँ। चलो और मैं बताता हूँ, जो सवाल अभी आपने बनाया ना उस सवाल को अगर आप चाहते कि मुझे डायरेक्टली पुराना है तो डायरेक्टली पुर जाता। मैं बताइए देता हूँ, बाद में कैलकुलेशंस करने में आपको भारी परेशानी होता है। सेकेंड मेथड लगा लीजिएगा हेडिंग, इसमें आने से पहले मैं उसको बता ही देता हूँ। बच्चे जब भी साइन कॉस में उसको सॉल्व कीजिएगा तो वह बड़ा कैलकुलेटिव सवाल बनेंगे, और यदि आपने कुछ ऐसा कर लिया तो आपका यह कैलकुलेटिव सवाल आपका बनना थोड़ा सा कम होगा। जैसे मैं इसी को फिर से मैं बनाता हूँ, देख लो ध्यान से जरा सा, मतलब इतना आपको जोड़ घटा नहीं करना पड़ेगा जितना मैंने अभी आपको करके दिया। मेरे पास आगे में है 10 इनवर्स 77 बटे कितना है 36 प्रूव करना था। ठीक, तो मैं क्या करूँगा इसको कि LHS पक्ष लिखूँगा, और यहाँ मैं साइन इनवर्स 8/17 और यहाँ लिख देता हूँ साइन इनवर्स 3/5। ठीक, मैं क्या करूँगा इन दोनों को पहले स्टार्टिंग में ही 10 में लेके चले जाऊँगा ताकि बाद में जो कैलकुलेटिव वाला चीज़ रहता है उससे मैं बच जाऊँ। तो मैं इसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ कि साइन इनवर्स अगर जहाँ 8/17 है, और उसके बाद इसके बारे में भी मैं बात कर लूँगा कि साइन इनवर्स 3/5 है। इसके लिए मेरे पास P का मान 8 और उसके बाद H का मान मेरे पास 17,
तो b का मान जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे बच्चा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। देखो पकड़ो मैं बकरा कैसे रहा हूँ। इधर वाला मैं बात करूँ तो p का मान 3 और h का मान मेरे पास 5। b का मैं बात करूँगा तो यह बन जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यह बन जाएगा b जो बनेगा आपका 289 घटा 64। देखो यहाँ ध्यान से, तो यह बन जाएगा b का मान मेरे पास 225, ठीक। और इधर बन जाएगा मेरे पास कितना 25 माइनस 9, तो यह b बन जाएगा 15 और यहाँ बन जाएगा b मेरे पास कितना बोला आपके पास 4, क्योंकि 25 में 9 घटाओगे 16, 16 का 4। अब देखो कितना खतरनाक तरीके से मैं सवाल इसको तुरंत सॉल्व कर दूंगा। देखो मैं बदल रहा हूँ 10 में, तो 10 इनवर्स p बाई b होता है। तो मुझे ज़रा p का मान बताओ इसमें कितना है, तो आप बोलोगे सर 8 है। b का मान बताओ मेरे पास कितना है, तो बोलोगे सर 15 है। लिख डालो। उसके लिए देखो 10 इनवर्स लिखो और उसके बाद बताओ मुझे आपके पास p का मान कितना है, तो p का मान मेरे पास 3 है और b का मान कितना है, तो b का मान 4 है। मैंने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशंस कर लिया ताकि बाद में जो बड़का लंबा चौड़ा हुआ था अब उससे मैं बच जाऊंगा, वो तो मुझे करना ही नहीं पड़ेगा। आ जाओ फार्मूला लगाओ मुझे 10 इनवर्स का। तो 10 इनवर्स x प्लस वाई, ठीक, बटे में 1 माइनस एक्स वाई। देखो यहाँ ध्यान से, तो यह बन जाएगा आपके पास 10 इनवर्स। बोलो नीचे में भी आपको गुना उना करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो। 15 गुना 4, यह बन जाएगा 8 चौक 32, यह बन जाएगा 15 तिया 45। नीचे बन जाएगा आपके पास कितना बच्चा 15 गुना 4, तो बताओ कितना 15 चौक 60 माइनस 8 तिया कितना 24, ठीक। यह गया काम से। अब बताओ मुझे मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बना एक के लाइन में निकल गया। 10 इन जाएगा आपका 77 और नीचे देखिए 60 माइनस 24 कीजिएगा, यह बन जाएगा 36। बताओ अभी जो मैंने सेकेंड मेथड आपको बतलाया वह वाला आसान था कि यह वाला आसान था। आप बोलोगे सर यह वाला आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोग बोलोगे सर पहले तब उससे आपने क्यों बनाया, क्योंकि मैंने देखना चाह रहा था कि कैलकुलेशंस कितना हाई फाई होता है। इनवर्स का बहुत सारा क्वेश्चंस होता है जिसमें कैलकुलेशंस होता है, तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि कहाँ कम से कम कैलकुलेशंस होगा, समझ रहे हैं। चलो इसको भी लिख डालो। जाओ 5 नंबर क्वेश्चंस देख लो ध्यान से। तो 5 नंबर क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं कि इसको भी आप 10 में बदल लीजिएगा। आपको 10 में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूव ही करने के लिए दिया गया है कॉस में। तो मैं 10 में क्यों बदलूं, यहाँ देखो ध्यान से 33 बटे दिया है 65 प्रूव करने के लिए, ठीक है। आ जाओ, तो मैं LHS पक्ष लिखूंगा। LHS पक्ष में कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 12/13, ठीक। तो फार्मूला आप जरा मुझे बताना कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का क्या होता है। आप बोलोगे सर कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर क्या होता है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। तो इसी का यूज करूंगा यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो यहाँ लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स वाई 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस, चलो उसके बाद आपके पास 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, फिर मंझले ब्रैकेट्स का प्रयोग कर लीजिए, फिर आगे आपके पास कितना 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर लिखूंगा। चलो तो यहाँ आप मंझले ब्रैकेट्स का प्रयोग कर लो। तो कॉस इनवर्स यह बन जाएगा, कटेगा तो नहीं है, 12 चौके 48 और 13 पचे कितना 65। यहाँ मैं बात करूँगा तो यह बन जाएगा बच्चा 1 माइनस 16/25 और इधर का मैं बात करूँगा तो 1 माइनस 144/169। चलो यह बन जाएंगे आपके पास कॉस इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ बन जाएंगे आपके पास कितना बताओ मुझे 25 माइनस 16 बटे में 25, यहाँ बन जाएंगे आपके पास 169 माइनस 144 बटे में 179 मतलब 69। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको डायरेक्टली निकाल दूँ एक ही लाइन में, ज़्यादा मैं सोचूंगा ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो डायरेक्टली एक ही लाइन में निकालूंगा तो क्या बचेंगे मेरे पास बताओ मुझे। आप बोलोगे कॉस इनवर्स आप लिखो 48/65 भी लिखो आप, ठीक है। और आगे के बारे में अगर जहाँ आप बात कीजिएगा तो आप मुझे देखिएगा, डायरेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ।
25 में 16 घटाऊंगा 9, 9 का कितना निकलेगा 3 निकलेगा, और नीचे में 25 का कितना निकलेगा तो 5 निकलेगा। अब बताओ 169 में 44 घटाओगे तो 25 मिलेंगे, 25 का कितना निकलेगा 5 निकलेगा। अब बताओ तुम्हारे पास 169 का कितना निकलेगा 13 निकलेगा। अब कई सारे बच्चे कटा देंगे, कटाना नहीं है, कटाइएगा तो फिर एलसीएम लेने में दिक्कत होगा। तो मेरे पास यह बना कितना आपके पास 48/65, और यहाँ बन गया आपके पास 15/65। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा आपके पास, या बराबर कैसे ही लिखेगा, या मैं क्यों दे रहा हूँ। चलो तो मेरे पास यह बन जाएंगे एलसीएम लेने के बाद नीचे में 65 और ऊपर में 48 माइनस आपके पास 15, तो यह बन जाएंगे बच्चा कॉस इन्वर्स 33 आपके पास 65। बताओ प्रूव्ड हुआ आपका, बोलोगे बिल्कुल प्रूव्ड हो गया। तो चलो नोट करो इसको फटाक से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपका। अब 6 नंबर क्वेश्चंस देखिए। 6 नंबर क्वेश्चंस में यदि आपने थोड़ा सा सोच विचार ठीक रखा, यह क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। नहीं सोच विचार ठीक रखोगे फिर यह आपके लिए आपका पूरा हुआ कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चंस हो जाएंगे, और फिर आप भारी परेशानी में जाइएगा। यह बन जाएगा आपके पास 56/65। तो मेरे पास प्रूव्ड करना है साइन इनवर्स में, और इधर दिए के रखा है एगो साइन में, एगो मेरे पास कॉस में दे के रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 12/13 लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स लिख लेता हूँ, 3/5 लिख लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, जो कॉस वाला फॉर्मेट है ना उसको मैं पहले ही बदल दूँगा आपका, किस में बदलूँगा, साइन में। तो मेरे पास b का मान 12, h का मान 13, तो मुझे बताओ कि p का मान क्या हो जाएंगे। आप बोलोगे सर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर लो, और यह जो बन जाएंगे आपके पास 169 माइनस 144, तो p का मान हो जाएंगे मेरे पास 25, और 25 का मतलब मेरे पास 5। ठीक है, बताओ। तो यहाँ यह बन जाएगा आपके पास साइन इनवर्स p/h, तो p का मान मेरे पास कितना बच्चा आपके पास 5, और h का मान कितना मेरे पास, तो आप बोलोगे सर 13 ही रहने दो आप। ठीक है, और इधर मेरे पास साइन इनवर्स कितना है 3/5। अब देखिए फार्मूला में लगाऊंगा साइन इनवर्स x और y का, तुम चाहो तो बगल में फार्मूला भी मेंशन कर सकती हो, आ जाओ। तो मैंने अभी जस्ट बता दिया है इसलिए मैंने लिख नहीं रहा हूँ। 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करूँगा, फिर प्लस लिखूँगा और 3/5 लिखूँगा, और फिर रूट अंडर लिखूँगा 1 माइनस कितना 5/13 का स्क्वायर करूँगा। ठीक है, तो यह बन जाएंगे आपके पास साइन इनवर्स 5/13, और यहाँ देखो मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके इधर लिख देता हूँ 25, तो यहाँ बन जाएगा 25 माइनस 9। ठीक है, और नीचे में मेरे पास 25, और यहाँ बन जाएंगे 3/5। और इसके बारे में क्या कहती हो, आप बोलोगे सर 13 माइनस आपके पास 25 कर दोगे, यहाँ पे 13 माइनस 25 कहते हैं 169 आएगा 169, तो 100 मतलब 169 घटा आपके पास 25 बटे में आपके पास कितना 169। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगा इस जगह 5/13। ठीक है, अब बताओ 25 में 9 घटाओगे तो 16 आएंगे, 16 का निकालोगे नीचे में 4 ऊपर में, और नीचे में 5, फिर आगे करोगे तो यह बन जाएगा आपका 3/5। और इधर देखो 169 में 25 घटाओगे तो 44, 144, 144 का कितना 12, और नीचे में आ जाएंगे आपके पास 13। ठीक, तो मेरे पास यह बना 20/65। देखिए ध्यान से मैं बगल में लिख देता हूँ, आप बगल में मत लिखना। ठीक है, तो यह बन जाएगा आपका बच्चा साइन इनवर्स 20/65। और आगे मेरे पास क्या बचेंगे बताओ मुझे, तो आगे बोलोगे कि 12 तिया आपके पास होते हैं 36, तो 12 तिया आपके पास 36 होते हैं ना, 36 लिखो और नीचे में आपके पास फिर से 65 लिख डालो, तो यह बन जाएंगे आपके पास साइन इनवर्स। एलसीएम लोगे तो मेरे पास 65 आएंगे और ऊपर वाला जुटिए जाएगा। तो बताओ 36 और 20 करोगे तो आपके पास कितना आ गया 56। तो प्रूव्ड हो गया क्या, बताओ मुझे। आप बोलोगे बिल्कुल हो गया, 56/65 ही प्रूव्ड करना था। बताओ आसान है ना। चलो लिखो, बराबर लिखो इसको भी।